जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं गायों के संरक्षण के बारे में। आखिर गायों का संरक्षण क्यों जरूरी है हमारे अभी के बारे में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं गायों के सांस्कृतिक महत्व के बारे में, गाय के वैज्ञानिक रहस्यों के बारे में, गाय से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, भारत में गायों के इतिहास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए गायों का प्राचीन इतिहास हम जानते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। यहाँ ऋषि मुनि तपस्या भी करते थे। और आप सभी को पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है पूर्ण रूप से कृषि पर निर्धारित है, इसलिए भारत कृषि प्रधान देश है। सनातन धर्म में द्वापर युग में गौ माता यानी कि भगवान श्री कृष्ण गाय से स्नेह रखते थे, यानी कि गाय को चराते थे, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा था। ये हुआ ऐतिहासिक और गाय का इतिहास के बारे में, भारत में गायों का इतिहास। तो हम आप लोग जानते होइएगा कि इसका इतिहास गवाह है कि भारत में जब जब गौ सेवा हुई है तब तब भारत भूमि सुरक्षित एवं संपन्न बनी है। इसी कारण से प्राचीन जो गुरुकुल थे उनमें गौ सेवा को आवश्यक रूप से माना जाता था। जिस तरह अभी के हम लोग के ज़माने में क्लास में एग्रीकल्चर है, फार्मेसी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आईआईटी है, उसी तरह एक कोर्स होता था गुरुकुल में जिसे गौ सेवा के नाम से जाना जाता था। तो हम जानते हैं गौ सेवा के माध्यम से बालक, जो गुरुकुल के बालक थे, वे गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र, पेशाब, गोबर और गौ से बनने वाला विभिन्न दूध उत्पादों से परिचित हो जाते थे। यानी कि जो भी दूध से बनता है, पनीर, दही, मक्खन, इन सभी से वे परिचित हो जाते थे। अर्थात कठिन से कठिन परिस्थिति में भी गौधन से परिवारों की जीविका चल जाती थी। यानी कि उस समय गौ, जो भी गाय से उत्पादन होता था, उससे इंसानों की जीविका चल जाती थी, जिससे किसानों को आत्महत्या जैसे करने की स्थिति नहीं पड़ती। लेकिन आज के जो समय में जो किसान आत्महत्या करते हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कृषि। कृषि है, तो कृषि में अगर वे गायों पर अधिक ध्यान देंगे तो उन्हें आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। गाय बूढ़ी होने के बाद भी अनुपयोगी नहीं होती है, वह दूध देना भले ही बंद कर देती है, लेकिन उसके मूत्र और गोबर उत्पादन बनाए जा सकते हैं। अब आइए हम गायों के सांस्कृतिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व की बात करते हैं। तो तो हिंदू धर्म में कहा गया है कि गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी और मूत्र में गंगा का वास होता है। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय के मस्तिष्क, ध्यान से सुनिएगा, गाय के मस्तिष्क पर हाथ फेरने से हृदयघात यानी कि हृदय से जुड़ी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, बीपी और तनाव यानी कि डिप्रेशन जैसी बीमारियों से आप बच सकते हैं। आपको मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हुए हैं, आपको किसी प्रकार का तनाव महसूस हो रहा है, तो आप एक बार ट्राई जरूर जाके कीजिएगा। आप गाय के मस्तिष्क पर हाथ फेरिएगा तो आप देखिएगा कि आपको अंदर से तनाव जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। और एक बात बता दें, यहाँ से मैं मीडिया से लिया हूँ, मैं सोशल मीडिया से। वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय के गोबर में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या चीज़? विटामिन B12। अब विटामिन B12 होता क्या है, तो आप सभी जानते होइएगा कि जितने भी लोग हैं उनकी सुंदरता में विटामिन B12 का एक अहम भूमिका होता है। विटामिन B12 जिसके शरीर में अधिक रहता है वो काफ़ी अधिक सुंदर दिखता है, तो इसलिए गाय के गोबर में विटामिन B12 पाया जाता है। यह रेडियो धर्मिता को भी सोख सकता है। इसका जो गोबर होता है वह रेडियो धर्मिता को भी सोख सकता है। आम मान्यता है कि गाय के गोबर, मतलब लोगों का यह, जो आप लोग गांव देहात में देखते भी होइएगा कि लोग गोबर के सुखा करके, वो उसको क्या बोला जाता है, चिपड़ी पाथ करके उसका धुआं करने से कीटाणु आदि भाग जाते हैं तथा दुर्गंध से नाश हो जाता है उनका। यानी कि जब भी हम लोग देखते होइएगा गांव देहात में गाय के गोबर या चिपड़ी जिसको बोलते हैं उससे धुआं करके करते हैं, जिससे मच्छर कीटाणु भी भाग जाते हैं। ये भी एक ये लोगों का मान्यता है। अब गायों का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नाम? तो गायों का वैज्ञानिक नाम कैटल है। आइए अब गायों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज़ादी से अब तक, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 से अभी तक, अगर लाखों गायों को बचा लिया जाता तो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी समृद्ध रहती। हम उधार लेने के बजाय उधार देने वाले देशों में अग्रणी होते अगर गायों को संरक्षण प्रदान किया गया रहता और बचा लिया गया रहता। तो यहाँ पे हम देखते हैं भारत में पशु संसाधन। तो भारत में पशु संसाधन देखेंगे तो पशुओं की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान है, और दूसरा स्थान किसका है? USA का है।
यानी कि पशु संसाधन की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान, यूएसए का दूसरा स्थान है। भारत में विश्व के लगभग 14% गाय एवं बैल तथा 57% भैंस आते हैं। देश के कुल मवेशियों में गाय बैल का प्रतिशत यानी कि परसेंटेज 37.6 तथा भैंस का प्रतिशत 20% है। यदि देशों के कुल दूध उत्पादन देखा जाए तो भैंसों का योगदान 53% है। ये तो हो गया अर्थव्यवस्था पर। अब आप लोग जानते होइएगा कि अर्थव्यवस्था को लेकर के बहुत सारे विश्व में देश गायों को दूध उत्पादन के नए नए तरीकों के पर खोज कर रहे हैं, जो गायों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हुआ। आइए आगे हम जानते हैं वह क्या है। तो गायों में अधिक दूध उत्पादन के कारण मैड काऊ नाम की एक बीमारी चल गई। मैड काऊ बीमारी क्या है? तो विदेशों में गायों को अधिक दूध उत्पादन करने के लिए असक्षम गायों को मारकर उन्हें चूर्ण में पीस कर खिला दिया जाता था, जिसके कारण अधिक दूध प्राप्त हो सके। यानी कि गाय को शाकाहारी से मांसाहारी बना दिया गया विदेशों में, जिसका परिणाम हुआ कि विदेशों में मैड काऊ की बीमारी फैलने लगी, जिसके निवारण के लिए मैड काऊ की दवाई इंग्लैंड में आविष्कार हुआ। मैड काऊ डिजीज बीमारी का निवारण के लिए उसका दवाई मेडिसिन कहाँ बना? इंग्लैंड में बना। अब इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि आखिर ये मैड काऊ बीमारी है क्या? तो यह अभी सबसे अधिकतर ब्राज़ील में भी इसका प्रकोप अधिक दिखने को मिल रहा है। तो बेवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इन्फेलोपैथी BSI बीमारी को मैड काऊ डिजीज के नाम से जाना जाता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है। जो मैड काऊ बीमारी है वह एक घातक रोग है जो वयस्क पशुओं यानी कि जो वृद्ध पशु हैं उनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्रों को प्रभावित करता है। यह रोग संक्रामक एजेंट प्रियन के कारण है, जो सूक्ष्म वायरस से छोटे छोटे होते हैं और वह गायों के शरीर पर प्रभाव डालते हैं। ये प्रियन तंत्रिका तंत्र के ऊतकों को नष्ट कर देता है। इन रोगों का इन फ्यूचर अवधि 4 से 5 साल होता है। इस बीमारी से बाहरी लक्षण नहीं होने के कारण सालों तक बीमारी यह पहचान में नहीं आती है एवं लक्षण आने के कुछ सप्ताह या माह के अंदर पशु की मृत्यु हो जाती है। यानी कि अब जान लीजिए इसके लक्षण क्या है। तो पशु में घबराहट होना है, पशु का वजन कम हो जाना है, दूध उत्पादन में कमी आना है, असमान शारीरिक स्थिति, पशु के चलने एवं बैठने में परेशानी होना, पशु दर्द से मतलब पशुओं को दर्द होना, जो उन लोगों का लक्षण होता है। रोग के लक्षण शुरू होने के 2 सप्ताह से 6 माह में आमतौर पर जो पशु होते हैं वह मृत्यु हो जाता है। यानी कि जब ये रोग हो जाता है तो 2 सप्ताह से 6 माह के भीतर पशु की मृत्यु निश्चित हो जाती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए गाय संरक्षण जरूरी है। ये भारत के किसानों से अपील है कि गाय संरक्षण पर अधिक जोर दें, क्योंकि गाय संरक्षण से ही भारत का विकास एवं विश्व का विकास संभव है। अगर गाय संरक्षण पर ध्यान दिया जाए तो यह सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है, जिससे किसानों की स्थिति के साथ साथ दूध उत्पादन में भी अधिक बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ विशेषज्ञों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कहना है कि भारत में आज से कुछ वर्ष बाद यानी कि 2050 तक लगभग 80% लोग कैंसर से पीड़ित रहेंगे, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ बताया जाता है कि जो अभी दूध बन रहा है उसमें केमिकल का उपयोग हो रहा है। यह केमिकल बहुत ही घातक है। इसी कारण से हम लोगों को यह ध्यान में रखते हुए गायों को संरक्षण देना है। गायों को ही नहीं, जो भी पशु है, जो भी प्राणी है, उनका जीने का अपना अपना हक है, उन्हें जीने का अपना अपना हक है, इसीलिए उनका संरक्षण आवश्यक है। आप मानवता के नाते इन सभी जीवों का रक्षा करें। इससे भारत ही नहीं विश्व पर भी भारत का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जीव धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। इनकी रक्षा करना हम मनुष्य हैं, हमारा कर्तव्य है। जय हिंद दोस्तों। अब हम आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।